हिंदी माध्यम कक्षा 12 इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस। तो सिलेबस में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश यानी चार्ज और फील्ड। और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, घर्षण विद्युत क्या है, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और क्या पढ़ेंगे, धन तथा ऋण आवेश। धन ऋण आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, आवेश कैसे उत्पत्ति होते हैं, और आवेश का संरक्षण क्या होता है। संरक्षण मतलब आवेश को एक जगह पे, संरक्षण मतलब कि नष्ट न होना, नियत रहना। संरक्षण मतलब बदलना नहीं, नियत रहना। आवेश का क्वांटीकरण देखेंगे, आवेश का मात्रक देखेंगे कि आवेश को नापते किस में है। दो आवेश अगर रखे हैं कुछ दूरी पे तो वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, दोनों ही बराबर बल लगाएंगे। ये वाला आवेश इस आवेश को जितना बल लगाएगा उतना ही ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगाएगा। तो ये कूलाम ने बताया था कितना बल लगाते हैं दो आवेश। हाँ, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। स्थिर विद्युत देखेंगे, ये सब स्थिर विद्युत यानी विद्युत मतलब आवेश। आवेश को ही विद्युत कहते हैं। आवेश रुका हुआ हो स्थिर विद्युत और चल रहा हो तो विद्युत धारा। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। इंग्लिश स्थिर विद्युत बल कहते हैं दो आवेश अगर रुके हुए हैं तो उसके बीच में जो बल लगता है उस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम तुलना करेंगे, दोनों में कुछ समानताएं हैं। विद्युत बल देखेंगे। कूलाम के नियम कहाँ कहाँ लगेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो आवेश रखे हैं तो उन आवेशों के बीच में बल लगता है। अगर वो आवेश कैसे है, बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलाम के नियम का महत्व देखेंगे कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है। एकांक आवेश क्या होता है ये भी देखेंगे। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाले बल देखेंगे कि अगर बहुत सारे आवेश रखे हैं, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इधर Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5 आवेश है। इन आवेशों के मध्य यानी इनके बीच में बल लगता है। अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे। विद्युत क्षेत्र और उसका महत्व देखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसका क्या महत्व है विद्युत क्षेत्र का। और क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश है मान लेते हैं Q, उसकी वजह से r दूरी पे कितना विद्युत क्षेत्र है ये हम देखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत यानी अगर एक आवेश रखा है, विद्युत यानी आवेश चल रहा है तो विद्युत धारा, रुकी हुई है तो स्थिर विद्युत। अगर आवेश चल रहा है तो विद्युत धारा, आवेश रुका हुआ है
स्थिर विद्युत। तो विद्युत जो है, आवेश जो है, आवेश क्या समझ रहे थे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर दो आवेश हैं, दोनों बराबर हैं तथा विपरीत हैं, तो इसको बोलेंगे द्विध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? दो आवेश बराबर तथा विपरीत हो और उनके बीच में कुछ दूरी हो, तो इस अरेंजमेंट को, इस तरह के जुगाड़ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और आगे? अब विद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश हैं Q माइनस Q, तो इसकी वजह से कुछ तीव्रता होगी। विद्युत आवेश के कारण विद्युत, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की वजह से तीव्रता देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। बहुत बड़ा पार्ट है, और भी जो टॉपिक बचेंगे वो हम चर्चाएं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, पोटेंशियल यानी विभव। विद्युत विभव देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस को धारिता कहते हैं। विद्युत विभव और धारिता देखेंगे। कोई धारक होगा, दो चालक हैं, मान लेते हैं ये एक चालक यानी धातु की प्लेट, दो चालक हैं, उनके बीच में हम कुछ दूरी रख दिए हैं। इस अरेंजमेंट को धारक कहते हैं, धारक। और ये कितना ऊर्जा अपने अंदर रखेगा, कितना ऊर्जा स्टोर करके रखेगा, इकट्ठा करके रखेगा, उससे हम इस धारक की धारिता कहते हैं। तो ये कैपेसिटर यानी धारक जो भी ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा करके रखेगा वो धारक की धारिता कहलाएगी। ठीक है, धारक कहते हैं संधारित की धारिता। आगे चलते हैं। कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, उससे कुछ r दूरी पे विद्युत क्षेत्र, ये सब देखा जाएगा। विद्युत विभव क्या होता है ये हम देखेंगे। विद्युत विभव का मतलब क्या है ये हम देखेंगे। विद्युत विभव का मापन कैसे करेंगे। विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत विभव में अंतर, जिसको हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं, वो क्या है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, एक बिंदु आवेश है, उससे कुछ दूरी पे एक बिंदु है, तो एक बिंदु आवेश से कुछ दूरी पे जाओ और देखो विभव कितना है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर कितना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना है। द्विध्रुव क्या है, अगर दो आवेश बराबर हों और विपरीत हों, यानी एक प्लस हो तो एक माइनस हो, उनके बीच में कुछ दूरी हो, तो इस अरेंजमेंट को इस तरह के
जो अरेंज किए इस तरह से, जो हमने बनाया है इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव है ना, एक धन वाला ध्रुव, एक ऋण वाला ध्रुव, तो द्विध्रुव। विभव को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। विभव किसकी वजह से प्रभावित होता है? अच्छा, एक बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिंदु आवेश की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो आवेशों के निकाय की स्थिति, अनेक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। एक समान आवेशित खोखले गोली चालक के कारण विभव विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए ये धारिता देखेंगे। धारक, संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र बोलते हैं उसे। जब दो धातु की प्लेट अगर लगा दें, उनके बीच में कुछ दूरी रख दें, इस तरह का जो अरेंजमेंट बनेगा इसको हम संधारित्र कहते हैं। और वो अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा करके रखेगा, संधारित्र अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा करके रखता है, इस क्षमता को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र क्या होता है? अपने अंदर कुछ आवेश इकट्ठा करके रखता है। तो कितना आवेश इकट्ठा करके रखेगा, ये संधारित्र की धारिता कहलाती है। ठीक है, डी, ई और पी में संबंध। चालक की धारिता विलगित, गोली चालक की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे। फिर इसके बाद पाठ दिए सब, फिर डिटेल में चर्चा होगी क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर ये पढ़ने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यूनिट 2 या पाठ 3 जो हमें पढ़ना है, बाकी इसके हिसाब से इकाई 2 है। इसमें हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा बोलेंगे जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो विद्युत धारा देखेंगे जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। जब आवेश चलने लगता है ना, आवेश जब चलने लगता है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को हम विद्युत कहते हैं, लेकिन जब आवेश चलने लगता है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व देखेंगे इकाई 4 में, पाठ 4 में। पाठ 4 गतिमान आवेश एवं
चुंबकत्व देखेंगे, आवेश जब चल रहा होगा और उसके चलने से, आवेश के चलने से ना चुंबक वाले गुण आते हैं। भाई तार में आवेश बह रहा है, ये तार है ये, अब इसमें आवेश बह रहा है, इसको पकड़ लेंगे तो हमको, अगर ये कटा होता तो इसको पकड़ लेते तो चुंबक की तरह खींच लेता। तो जब आवेश गतिमान करता है तो उसमें एक चुंबक वाला गुण आ जाता है। ठीक है, ये किसने ऑब्जर्व किया था? ये ओरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने इसको चेक किया था कि जब तार में यानी चालक में, जिससे करंट बहे वो चालक है, तो जब इसमें आवेश चलता है तो चुंबकत्व वाला गुण आ जाता है। ठीक, फिर और क्या? इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। फिर द्रव्य यानी मैटर, किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व होता है। किसी भी मैटर में, मैटर यानी द्रव्य में चुंबकत्व वाले गुण आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैटर यानी द्रव्य में चुंबकत्व वाले गुण आते हैं। चुंबक तथा इसके गुण देखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, जैसे विद्युत द्विध्रुव था ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। जब दो ध्रुवी बराबर हों, यहाँ विपरीत तो होंगे नहीं, यहाँ धन ऋण वाला होता नहीं, एक नॉर्थ पोल हो, एक नॉर्थ ध्रुव हो, एक साउथ द्विध्रुव हो, जिसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ये बहुत सारी चीज़ें देखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? पार्ट 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखेंगे, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर हम प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे देखेंगे पार्ट 8 में। विद्युत चुंबकीय तरंगे देखेंगे, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
प्रकाशिकी देखेंगे, यूनिट 6। ये जो था एनसीईआरटी का प्रथम भाग था। दूसरा भाग जो है वो अब हम प्रकाशिकी देखेंगे, भाग 2, जिसको प्रकाशिकी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी क्या है? किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र देखेंगे। ठीक है। तरंग प्रकाशिकी, पहले किरण प्रकाशिकी। वैज्ञानिकों के बीच में एक विवाद था कि जो प्रकाश का रूप है वो कैसा है, पराकाश क्या सीधी रेखा में चलती है कि ऐसे ऐसे तरंग के जैसे चलती है। तो अगर वो तरंग के जैसे चलना मांगे लेंगे तो उसको तरंग प्रकाशिकी कहते हैं, और सीधी रेखा में मानेंगे तो उसको हम किरण प्रकाशिकी बोलेंगे। द्रव्य की दैत प्रवृत्ति, दैत द्रव्य जो होता है यानी कोई भी पदार्थ जो जगह ले, उसमें दैत प्रवृत्ति होती है। दैत यानी दो ठो गुण होते हैं, ड्यूअल नेचर। फिर हम लोग यूनिट 8 में परमाणु देखेंगे। परमाणु इकाई 8 में, इकाई 8 नहीं, इकाई 12 में। इकाई 12 में हम परमाणु देखेंगे। इकाई 13 में हम नाभिक देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे। इकाई 14 में हम लोग सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी देखेंगे। संचार की व्यवस्थाएं देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैथमेटिकल टेबल है, कुछ दिया है इसमें।